दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 28 जून यानी कि कल से कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है पिछले 7 या 8 दिनों से, उसमें एक नया मोड़ आया है। और उसमें मोड़ ये आया है कि सोनम वांगचुक कल से जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पहले वो लद्दाख में भूख हड़ताल किया करते थे, उसके बाद उनको वहाँ से उठा दिया गया और पता नहीं क्या NSA लगा दिया गया, देशद्रोही बना दिया गया। यही तो हो रहा है ना दोस्तों। जो सरकार के साथ या सरकार के अगेंस्ट सवाल करता है या उससे सवाल पूछने की कोशिश करता है, उसको देशद्रोही बना दिया जाता है और अपराधियों को मालाएं पहनाई जाती हैं। सोनम वांगचुक का आपको पता है कौन है? उसका थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करना। उसने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, आप उसको देशद्रोही बता देते हैं। लद्दाख से तो आपने उठा दिया था, देशद्रोही का टैग लगा दिया था। जमानत पर आए हैं, बेल हुई है उनकी। अब वो दिल्ली पे एक जंतर मंतर पर बैठ गए हैं, छात्रों से लड़ रहे हैं। वहाँ पर 6 शेड्यूल के लिए लड़ रहे थे, अब यहाँ पर पेपर लीक से लड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक का इतिहास अगर देखोगे ना तो आप प्राउड फील करोगे। सोनम वांगचुक कोई आम आदमी नहीं है। हाँ, वो एक साइलेंट किलर है। वो जो है अपना काम करके बस सेवा भाव से वो जिसके लिए भी कर रहा उसको करके दे देता है। वो ये नहीं सोचता कि कोई मेरी बड़ाई करेगा या कोई मेरी वाह वाह करेगा। नहीं, उसने सेना के लिए क्या क्या किया है। एक इतनी ठंड के अंदर जो हमारे सेना के जवान सियाचिन पर तैनात हैं, उनके लिए एक ऐसा टेंट बना के दिया है जो टेंट इतनी ठंड में गर्म रह सके, ताकि उनके लिए वहाँ पर रहना आसान हो सके। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी सेना को दी है उन्होंने। उसके बाद आप उसको देशद्रोही बोल देते हो। एक आर्टिफिशियल उन्होंने आइलैंड बना दिया, पानी की कमी ना हो लद्दाख के लोगों को। ऐसा इनोवेटिव व्यक्ति आपको देशद्रोही दिखाई देता है। और जो बलात्कारी हैं उनको आप पैरोल पे पैरोल दिए जा रहे हैं। फिर आप क्या उम्मीद करते हो देश किस प्रकार से चलेगा? फिर तो यही होगा ना, माहौल ही आपने ऐसा बना दिया देश के अंदर। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से अपना प्रदर्शन कर रही, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। अब ये स्टेप सोनम वांगचुक ने लिया है कि देखते हैं कि क्या सरकार की कानों पर जू तक रेंगेगी। सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही। हमारे प्रधानमंत्री तो हमेशा विदेश ही रहते हैं। गृह मंत्री को सिर्फ इलेक्शन जीतने आते हैं, तोड़ना मरोड़ना आता है, विधायक खरीदने आते हैं। देश कैसे चलाना ये किसी को नहीं आता। सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा दिया आपने। 28 जून कल से वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी उम्मीद से उनको क्या चाहिए, आप पेपर लीक रुकवा दीजिए, आप लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल दे दीजिए। आपने वायदा किया था कि पार्लियामेंट में कि पेपर लीक नहीं होंगे, लेकिन फिर उसके बाद भी हो रहे हैं ना। ये तो बच्चों का हक है ना कि बच्चा इतने साल तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद क्या होता है कि जो पोस्ट उसको मिलनी चाहिए कोई दूसरा व्यक्ति पैसे देकर उस पोस्ट को खरीद लेता है। वो बच्चा क्या करेगा? या फिर ये तय कीजिए जिसके पास ज़्यादा पैसे हो, भैया आओ जॉब लेके जाओ, खुला बोल दीजिए आपने। फिर ये बच्चे पढ़ने की ज़रूरत क्या है? फिर ये पैसे जुटाने लग जाएंगे कि चलो भाई पैसों से मिलती है जॉब, पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो आप सीधा बोलिए, लेकिन वो भी आप नहीं बोल पाओगे ना। ये सब चीज़ें नीचे ही नीचे चलती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और लगातार सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और एक और गांधीवादी मैं कहूँगा कि उन्होंने फैसला लिया है भूख हड़ताल करने का। महात्मा गांधी तक भूख हड़ताल किया करते थे। यही प्रेरणा महात्मा गांधी से हम सबको मिली है और वो अहिंसा से ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना कभी भी जितने 7 या 8 दिन अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है
कि कहीं से भी किसी ने भी कोई ऐसा अपशब्द कहा हो या कुछ ऐसा निकाला हो, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान उनको आतंकवादी बोल देते हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी के लीड के तौर पर पहले तो अभिजीत से, अब सोनम वांगचुक भी धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन इनका मकसद ये नहीं है कि हम लीडर बने। इनका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की जो भी मांगे हैं उनको पूरी किया जाए, इसलिए वो भूख हड़ताल पर बैठे, इसलिए अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। भूख हड़ताल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप 2 दिन भूखे रह के देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और सोनम वांगचुक ने जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और अब भी लड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश में इनोवेटर हैं जिनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, और हम उनकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। सरकार को सोचने की ज़रूरत है। सोनम वांगचुक तो चलो बैठ गए, देखते हैं कितने दिन बैठे रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप सुनने वाले हो। आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे ही आंदोलन देखे और ऐसे ही दबा दिए गए, और इसको भी आप यही सोच रहे हैं जब तक इतना इसका करेज नहीं होता, क्योंकि इसका इतना करेज नहीं है अभी तक, मुझे ऐसा लगता है। अगर इसका ज़्यादा करेज होता ना आपकी, अभी तक तो ये सरकार इसको खदेड़ चुकी होती है यहाँ से। सरकार भी जानती है कि 100-200 स्टूडेंट बैठे रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सोनम वांगचुक कल से भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन बैठ गए हैं। देखते हैं सरकार उनकी सुनती है नहीं सुनती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे ज्वाइन बटन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।